हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़ारूक रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज जिस वीडियो पर हम रिव्यू करने वाले हैं, जिस वीडियो को, वो है आ मैन सर्वाइव इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हिंदू उर्दू में ये वीडियो है और बताया गया है कि किस तरह एक आदमी ने अमेज़न जंगल में जो है वो सरवाइव किया और वो बच निकला। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखते हैं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि किन मुश्किलात से वो गुज़रा होगा इंसान जो अमेज़न जंगल में अकेला। आई थिंक कितने महीने उसने स्पेंड किए तो वीडियो में पता लगेगा। ये तो अभी मुझे खुद नहीं पता। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलें शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहानी है एक साउथ अफ्रीकन एडवेंचरर और एक्सप्लोरर डेवी डु प्लेसिस की। अच्छा डेवी जी। को बचपन से ही सफर करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। अमेज़न जाने से एक कई साल लोगों को काफ़ी पहले शौक यानी होता कि है साल 2011 में भी ट्रैवलिंग डेवी का, घूमने 9000 फिरने मील का। तक साइकिलिंग कर चुके थे। इनका ये सफर मिस्र अच्छा, के शहर साइकिल कायरो पे से गया शुरू था। होकर साउथ अफ्रीका के ब्लीटो टाउन में जाकर खत्म हुआ था और इस पूरी जर्नी में इन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। लिहाजा इस 120 हिसाब दिन। से नई नई जगहों पर जाना इनके लिए एक आम बात थी और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए साइकिलिंग के अपने सफर से लौटते ही देवी ने अमेज़न जंगल की सैर का प्लान बनाया। अच्छा, इनका ये अमेज़न तो सफर पैदल ही गए अमेज़न होंगे नदी से जंगल शुरू में। होकर अटलांटिक ओशियन में ब्राजील पर खत्म होना था। इस सफर में इन्हें अकेले करीब और 5 महीने का वक्त लगने वाला था 5 और इस सफर महीने। पर देवी अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के निकलने वाले थे। यार लेकिन ये तो अमेज़न नदी कितनी ज्यादा खतरनाक है वो इससे बखूबी जान को वाकिफ थे। खतरे में डालने इसलिए सफर से पर कम नहीं निकलने था। से पहले इन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांपों और मगरमच्छों और अमेज़न बुलडन इतना जैसे बड़ा जानवरों जंगल से है और खुद को इसमें बचाए रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। किस तरह के जानवर होते नाज़रीन हैं ग्रामी, और 1 किस तरह जुलाई वो बच 2012 निकलेंगे। को देवी ने अमेज़न नदी के अपने इस सफर की शुरुआत की। अच्छा हर जी। रोज वो 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में ही सो जाते या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर वहां रेस्ट करते और सुबह होते ही अच्छा फिर जी, से सफर कैंप पर भी निकल लगाते थे पड़ते। तो ये तो डर देवी तो को होगा अपने ना कि सफर पर निकले अब करीब 2 कोई महीने का जानवर वक्त ना हो आ जाए, चुका कोई था रीछ या और इस शेर दौरान वगैरह। इनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जानवरों से भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनका ये सफर काफी शानदार चल रहा था। लेकिन सफर के अच्छा, 56वें दिन जब वो अपनी कश्ती इसलिए को उनको आगे मतलब बढ़ा ज़रा रहे डर थे भी नहीं लगा तभी होगा एक किस दूसरी तरह वो। बोट उनके आगे से तेजी से निकल कर गई जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। देवी अभी उस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर से एक तेज रफ्तार और कोई नोकीली चीज आकर टकराई। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी पीठ में तेज रफ्तार छुरा घोंप दिया गया, लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि एक तीर था जो सीधा उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म के ओए ऊपरी होए, हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से तीर नदी के मारा पानी में आ किसने? गिरे। इस दौरान देवी तैरने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक भी नहीं पा रहे थे। जिस्म के काम न कर पाने की वजह से वो सीधा नदी की सतह से जा टकराए। सतह से टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में थोड़ी हलचल हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर ना आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि देवी के पानी में गिरने के साथ ही उलट चुकी थी। अपनी बोट को देखते ही देवी जैसे तैसे करके उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी देवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था कि तभी एक और तीर आकर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गया। उस तीर के लगते ही देवी एक बार ये फिर तीर अपने चला होश कौन आवाज रहा भूल था? गए, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ अपने जिस्म को घसीटते हुए वहाँ वो जंगली नदी लोग के होंगे किनारे पर जिन्होंने पहुंच मेरे गए। ख्याल से। अभी देवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरा तीर आकर उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगा। उस तीर के लगते ही उनके चेहरे में एक सुराख हो गया और उनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बहने लग गया और वो जमीन पर गिर गए। ओए होए, देवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीर उन पर कहां से चल रहे हैं। देवी ये सोच ही रहे थे कि तभी कुछ उन्हें नजर नदी ही में ना आ रहा अपनी होगा तरफ जी। तेज रफ्तार के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी और उस बोट के किनारे पर आते ही उसमें से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ ही देर पहले देवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब अच्छा, हो गई थी। उस शख्स को देखते ही देवी को सारा माजरा समझ आ गया और इन्हें अपनी एक बड़ी गलती का एहसास भी हो गया जो कि उन्होंने अपने इस सफर के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दरअसल उस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों से बचने के लिए तो देवी ने पूरी तैयारी कर ली थी,
लेकिन इन सब के दरमियान वो खुद पर आने वाले एक खतरे को पूरी तरह से भूल चुके थे, और वो खतरा था कौन सा अमेज़न खतरा नदी के था? खतरनाक आदिवासी लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत की देखा? नींद सुलाकर उसका सारा सामान लूट लेते थे। उन लुटेरों पर ना तो देवी का ध्यान गया और ना ही इनसे बचने के लिए उन्होंने कोई मंसूबा बनाया था। देवी को समझ आ चुका था कि उन पर ये तीर शायद चलाने उनको वाला पता कोई नहीं और था। नहीं बल्कि ये अमेज़न नदी के लुटेरे हैं, और ये जो शख्स बोट से उतरा था इसका ही दूसरा साथी छुपकर इन पर तीर चला रहा था। देवी के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उन्हें जिंदा देखकर उस लुटेरे ने देवी को मौत के घाट उतारने के लिए एक लंबा और तेज धार चाकू निकाला। मौत को अपने इतना करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी के जिस्म में एक बार फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे। देवी को भागता देखकर लुटेरे ने उन पर कई तीर चलाए, जिसमें से एक तीर उनकी टांग में लग गया। चौथा तीर लगने के बावजूद देवी लहूलुहान हो चुके थे और उनके जिस्म में न जाने कहां से हिम्मत और इतना ताकत खून। आती जा रही थी, और बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद भी वो लगातार भागते जा रहे थे, और भागते भागते वो कई मील दूर निकल जान चुके पे बनी थे। हो और अब तो वो एक ऐसी जगह बंदा पहुंच चुके थे जहां आखिरी लुटेरों से तो कोशिश उन्हें तक छुटकारा भाग मिल गया। गया था, लेकिन इनकी हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। देवी का दिमाग भी फिर तो कहने लगा बचना था कि मुश्किल शायद है, अब वो क्योंकि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं इतना बचेंगे, खून बहने के बाद लेकिन तो कोई भी उनका नहीं बच दिल था सकता। कि हार मानने को तैयार नहीं था। देवी जीना चाहते थे, लेकिन इस जंगल में इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार अकेले फिर तो से यही हिम्मत तो। दिखाई और बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद उन्हें 2 आदिवासी मिले। देवी की हालत देखते ही वो उन्हें अपने साथ ले गए। देवी अब इस कदर घायल हो चुके थे कि तो अगर ये इन्हें वक्त पर तो हॉस्पिटल न किस्मत पहुंचाया होगी। जाता तो वो किसी लम्हे भी दम तोड़ सकते थे, लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल भी वहां से काफी दूर था और इन आदिवासियों के हाँ, पास जाहिर भी है। कोई जदीद सवारी नहीं थी जंगल से तो जिससे वो दूर ही जल्दी होगा। जल्दी देवी को हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसलिए वो आदिवासी देवी को अपनी बोट में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि ये सब आदिवासी पैसों के लालच में कर रहे थे, यानी अगर वो देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो बदले में देवी भी इन्हें कुछ माल जरूर देंगे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और माल लुट चुका है तो वो उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चले गए। देवी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठते और आगे चल सकते। इतने लंबे अरसे से मौत से लड़ने और हिम्मत दिखाने वाले देवी ऐसा भी ही अब हर हिम्मत चीज हारने है। लगे थे। वो ये मान चुके थे कि शायद मौत अब उन्हें किसी भी लम्हे गले लगा सकती है, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को वहां से छोड़कर जाने के बाद दूसरे कबीले के आदिवासी उन्हें वहां मिल गए और उन्हें वहां से थोड़ा और आगे एक और जगह पर पहुंचा दिया। फिर आगे एक दूसरे कबीले के आदिवासियों ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचाया। इस तरह अलग अलग आदिवासियों की मदद से देवी हॉस्पिटल तो पहुंच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। दरअसल हॉस्पिटल अच्छा, पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में देवी क्या के पास ना मुसीबत तो थी? इलाज करवाने के पैसे थे और ना ही हाँ, डॉक्टर ये देवी तो की जुबान होगा। समझ पा रही थी। इसलिए देवी ने अपनी मां को फोन करके सारा वाकया बताया। देवी की मां ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस वाकये को डालकर मदद की अपील की। देवी की मां का ये आइडिया काम कर गया और 2 लोग देवी की ये- मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन लोगों ने पैसे जमा करवाए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने देवी की जांच शुरू की। देवी के जख्मों की जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे वो देवी का ऑपरेशन कर सके, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने देवी को पेरू के एक छोटा हॉस्पिटल कोई में रेफर कर हॉस्पिटल दिया। होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि शाम के करीब 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई भी जहाज उड़ान नहीं भरता था। लेकिन इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया और कमर्शियल एयरलाइन के अच्छा जरिए जी। देवी को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया गया। इनके साथ फ्लाइट में इनकी मदद के लिए वो 2 अजनबी लोग और एक डॉक्टर भी मौजूद था। थोड़ा सा उन्होंने लगभग कर 1 दिया घंटे होगा के ना, बाद वो इतना हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही मरे ना डॉक्टर्स ने मत देवी का इलाज शुरू कर रोक दिया। दिया होगा उन्होंने। नाज़रीन गिरामी, देवी के जख्म इतने गहरे थे कि इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इन्हें 12 दिनों तक आईसीयू में ही रहना पड़ा और करीब 1 महीना इन्हें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि देवी अब खतरे से बाहर हैं, तो इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज देवी एक राइटर, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को अपनी कहानी सुनाकर इन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर डटे रहने की तलकीन करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी देवी के बात इस तो वाक़े से है, मोटिवेट जिसके हुए साथ इतना तो कुछ हमें बीता कमेंट हो बॉक्स में वही- जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
ये थी जी आज की इमोशनल वीडियो थी। मतलब किस तरह वो बंदे की एक तो किस्मत उस पर मेहरबान थी, वरना तो उसका बच पाना तो नामुमकिन ही था, क्योंकि इतना उसको ज़ख़म लगने के बाद, इतना खून बहने के बाद भी बंदा सरवाइव किया। और कुछ लोगों ने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कबीला वालों ने उसको थोड़ा थोड़ा आगे कर करके पहुंचा दिया, और तब तक वो बचा रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी, मतलब अपने आप को ख़त्म नहीं होने दिया। इस तरह उसने सरवाइव किया, और मुश्किलात ने उसको एंड तक घेरे रखा कि मतलब हॉस्पिटल पहुंच के भी वो इलाज नहीं हो सका पैसों की वजह से, या वो लैंग्वेज एक समझ नहीं आ रही थी। ज़िंदगी में क्या कुछ होता है एक इंसान के साथ। ये वैसे एक मोटिवेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि अपनी स्टोरी लोगों को सुना रहे हैं कि मैं हिम्मत नहीं हारा, और मैं इस तरह करके, इस तरह इतना कुछ होने के बावजूद आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो ये थी ज़बरदस्त स्टोरी। मैंने देखी वीडियो तो मैंने कहा चलो देखते हैं इस वीडियो को, साथ रिव्यू करेंगे इस पर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपके क्या ख्याल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक से लास्ट में कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करें। और नेक्स्ट किस वीडियो पर रिएक्शन चाहिए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।